जुबां पर नाम जब आया जनाबे गौसे आजम का, तो जलवा सामने पाया जनाबे गौसे आजम का। अकीदत मल्द मस्ती में लगे सब झूमने उस दम, तराना जब कोई गाया जनाबे गौसे आजम का। कुरान में फरमाता है ये रब्बे जुल जलाल, वलियों को मेरे कोई नहीं रंजो और मलाल। चेहरे पे उनके नूर बरसता है हर घड़ी, वो साहिबे कमाल हैं और साहिबे जमाल। कुरान में फरमाता है ये रब्बे जुल जलाल, वलियों को मेरे कोई नहीं रंज और मलाल। चेहरे पे उनके नूर बरसता है हर घड़ी, वो साहिबे कमाल हैं और साहिबे जमाल। लीजिए हजरात समाप्त कीजिएगा गौस पाक के बचपन का एक वाकया। सुनाओ शौक ऐसा वाकया अब गौसे आज़म का, सुनाओ शौक ऐसा वाकया अब गौसे आज़म का। जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का। सुनाओ शौक ऐसा वाकया अब गौसे आज़म का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का। है लिखी हुई सच्ची हिकायत गौसे आजम की, के बचपन में भी थी शाने विलायत गौसे आजम की। अभी कम सिन थे हजरत यानी बचपन का जमाना था, मगर सबसे जुदा कौलो अमल दानिश्वराना था। खुदा ओ मुस्तफा का जिक्र अपनी माँ से सुनते थे, अकीदत से वो रब की रहमतों के फूल चुनते थे। हिदायत हम सिनों को देते थे वो दीनों ईमा की, सुनाया करते थे बाशौक वो तफसीर कुरान की। गुजरते थे वो दिन गलियों से वो पुरनूर होती थी, निगाहें देख कर सबकी उन्हें मसरूर होती थी। वो थे लख्ते जिगर माँ फातिमा स्वाले के प्यारे थे, हकीकत ये है वो हर एक की आंखों के तारे थे। बढ़ा जब शौक पढ़ने का तो एक दिन माँ से ये बोले, अदब से और बड़ी हसरत से लब यूं आपने खोले, अदब से और बड़ी हसरत से लब यूं आपने खोले, अदब से और बड़ी हसरत से लब यूं आपने खोले। तमन्ना दिल में है तालीम को आगे बढ़ाने की, इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की,
इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की, इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की। तमन्ना दिल में है तालीम को आगे बढ़ाने की, इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की। गौस पाक अपनी वालदा से कहते हैं कि अम्मी जान हम चाहते हैं कि हम पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ जाएं। तो वालदा क्या कहती हैं अपने छोटे से बेटे से, समाप्त कीजिएगा। कहा ये वालदा ने कम सिनी की उम्र है बेटा, अकेला भेज दूं परदेस को ये हो नहीं सकता। मेरे बेटे तुम्ही तो मेरी पीरी का सहारा हो, तुम ही हो चैन दिल का मेरी आंखों का सितारा हो। सुकूने जिंदगी माँ के लिए जिसका नजारा हो, जुदाई ऐसे बेटे की भला कैसे गवारा हो। ये सुनकर गौस बोले आप ये एहसान फरमाएं, हमें बगदाद जाने दें परेशान होना घबराएं। हमें बगदाद जाने दें परेशान होना घबराएं, हमें बगदाद जाने दें परेशान होना घबराएं। सुकूने जिंदगी सबके खुदा के हाथ है अम्मी, अकेला क्यों समझती हो खुदा भी साथ है अम्मी, अकेला क्यों समझती हो खुदा भी साथ है अम्मी, अकेला क्यों समझती हो खुदा भी साथ है अम्मी। वालदा कहती हैं कि बेटे तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, मैं अकेला तुम्हें किस तरह से बगदाद भेज दूं। तो गौस पाक कहते हैं कि हम अकेले कब हैं, हमारे साथ खुदा है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। हदीसे पाक है फरमाया है सरकारे आलम ने, हदीसे पाक है फरमाया सरकारे दो आलम ने। मिले जो इल्म की दौलत तो जाओ चीन तक पढ़ने, मुहाफिज है खुदा अम्मी इजाजत दीजिए हमको। न आने दो जरा भी अपने दिल में रंज और गम को। ये सुनकर वालदा ने आपको सीने से चिपकाया, फिर अपने लाडले से चश्म नम होकर ये फरमाया, इजाजत है तुम्हें बगदाद जाओ इल्म की खातिर। सुपुर्दे रब किया तुमको वही हाफिज है और नासिर, सुपुर्दे रब किया तुमको वही हाफिज है और नासिर, सुपुर्दे रब किया तुमको वही हाफिज है और नासिर। मेरे बेटा हमेशा रास्ते की राह पे रहना, कभी अपनी जुबान से बात कोई झूठ मत कहना, कभी अपनी जुबान से बात कोई झूठ मत कहना, कभी अपनी जुबान से बात कोई झूठ मत कहना। मेरे बेटे हमेशा रास्ते की राह पर रहना, कभी अपनी जुबान से बात कोई झूठ मत कहना। गौस पाक की वालदा ये नसीहत करके अपने बेटे को भेजती हैं कि देखो बेटा कभी कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन झूठ मत बोलना। आगे क्या होता है, उसूले इल्म की खातिर ये माँ का हौसला देखो,
रवाना कर दिया एक काफिले के साथ बेटे को। बहुत से लोग थक कर काफिले से पीछे चलते थे। जनाबे गौस कमसिन थे मगर आगे निकलते थे। गयाबा और जंगल झाड़ियां तय करते जाते थे। इलाका डाकुओं का देख कर वो डरते जाते थे। थके हारे चले जाते थे सारे काफिले वाले। अटे थे गर्दू में चेहरे, पड़े थे पाँव में छाले। गुबार उड़ता नजर आया अकब से एक टीले के। वहां रहते थे डाकू मुद्दतों से एक कबीले के। जो देखी गर्द उड़ती डर गए सब काफिले वाले। अगर डाकू हुए थे अब पड़ेंगे जान के लाले। अगर डाकू हुए तो अब पड़ेंगे जान के लाले। अगर डाकू हुए तो अब पड़ेंगे जान के लाले। जो थे कमजोर दिल के उनके तो आंसू निकल आए। अचानक नंगी तलवारें लिए डाकू निकल आए। अचानक नंगी तलवारें लिए डाकू निकल आए। अचानक नंगी तलवारें लिए डाकू निकल आए। ये काफिला बयाबान जंगल झाड़ियों से अपना रास्ता तय करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इतने में डाकू इस काफिले पर हमला कर देते हैं। तो क्या होता है समाप्त कीजिएगा। जब वो डाकू हमला करते हैं तो काफिले वाले क्या करते हैं और गौस पाक क्या करते हैं। यकायक आके सारे काफिले वालों को आघेरा। किया जख्मी किसी को और किसी को डांट कर रोका। सभी ने काफिले वालों की फिर जामा तलाशी ली। जो निकला पास उनके ले लिया, कौड़ी नहीं छोड़ी। न निकला गौस पर कुछ भी तो एक डाकू लगा कहने। अरे बच्चे तू कुछ लाया नहीं दामो दिरहम घर से। कहा ये गौस ने 40 सोने की अशर्फी है। जो मेरे खर्च को परदेश में माने मुझे दी है। वो डाकू गौस की इस बात को मुतलक गलत समझा। इसी सूरत से हर डाकू ने देखा पूछ कर छोड़ा। वो सब समझे कि लड़का तंजिया ये बात कहता है। मजाक इस वक्त उड़ाता है, रकम इतनी बताता है। कहा हर एक से ये गौस ने मुझ पर अशर्फी है। जो फजले रब से मेरे खर्च को हर तौर काफी है। जो फजले रब से मेरे खर्च को हर तौर काफी है। जो फजले रब से मेरे खर्च को हर तौर काफी है। वो डाकू लूट कर जब काफिला फारिग हुए सारे। पकड़ कर गौस को वो ले गए सरदार के आगे। पकड़ कर गौस को वो ले गए सरदार के आगे। पकड़ कर गौस को वो ले गए सरदार के आगे।